हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्करेंट ऑफ लाइंस। सो दिस कंसेप्ट इज वी विल डिस्कस इन दिस रिस्पेक्टिव वीडियो। सो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट ऑफ लाइन। सपोज हमारे पास दिस इज द लाइन L1, दिस इज द अनदर लाइन L2, and the important thing is that the meaning of concurrent, the third line will passing through the common intersection point of these two lines. So this concept is called, that is called the concurrent of line. Concurrent of line का मतलब यही होता है जब एक पॉइंट से थ्री लाइन या मोर, अभी हम थ्री लाइन्स की बात करेंगे, थ्री लाइन्स पास होती है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट्स को क्लास 11th में किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो एक कॉन्करेंट ही है या नहीं है। तो चलिए इसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थ्री ज्योमेट्रीज दिखेंगी, L1, L2 एंड L3। ये थ्री डिफरेंट लाइन्स है और रैंडमली हम इसका एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं L2 का x प्लस 2y। ये देखिए रैंडमली एक इक्वेशन सेलेक्ट किया हमने और हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन जो है वो एक कॉमन पॉइंट से, इस पॉइंट से पास होती है या नहीं है। तो देखिए इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से यू कैन सिलेक्ट एनी टू इक्वेशन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्लास 10th की मेथड से हम बाय एलिमिनेटिंग निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का, तो इनका इंटरसेक्शन, अगर सपोज हम L1 और L2 फाइंड करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1,1 आ रहा है। तो ये दो लाइन जो है वो 1,1 से इंटरसेक्ट हो रही है। अब आपको चेक करना है कि क्या थर्ड लाइन भी उसी से पास हो रही है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 1,1 इस थर्ड लाइन में पुट करके देखते हैं। तो देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं LHS में तो 1 + 1 हम पुट करेंगे तो एग्जैक्ट हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखा है इस इक्वेशन का वो 3 है। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि 2 पॉइंट्स जो 2 लाइन्स हैं वो कॉमन पॉइंट 1,1 से तो पास हो रही हैं, L1 एंड L2, लेकिन L3 उस कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रही है। अब चलिए हम तो थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं और यहाँ पे 3 के प्लेस पर सपोज हम 2 मेंशन कर देते हैं। तो देखिए यही इक्वेशन आपको इजीली सेटिस्फाइड हो जाता और इससे वेरीफाइड हो जाता कि ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एक कॉमन पॉइंट 1,1 से ही पास हो रही है। सो ऐसी लाइन है जो एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन इज दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइन। देखिए क्लास 11th में इसके हमें 2 डिफरेंट तरीके समझाए गए। ये पहला सबसे इजी तरीका था, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए हम सेकंड तरीका भी इसका डिस्कस करते हैं। सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक लिंक मेंशन कर रखा है। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आज कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसका डायरेक्ट पूरा डिस्क्रिप्शन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो इस वीडियो से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास में सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज द लाइन L2 और कोई थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है तो उसका एक तरीका और होता है फाइंड करने का कि आप L3 लाइन फाइंड कर सकते हैं। L1 लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल्स टू में जो हमें इक्वेशन मिलता है वो थर्ड लाइन का ही इक्वेशन मिलता है। तो देखिए यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है 3 टाइम्स और हमें एक जेई का IIT यहाँ पे डिस्कस करना है। IIT जेई में जो कॉन्सेप्ट आता है इस IIT पे बेस्ड है, क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास में दिस इज द लाइन L1, दिस इज द लाइन L2 एंड दिस इज द थर्ड वन लाइन कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज द लाइन इज L3। तो चलिए यहाँ से हम सेम कंसेप्ट ये अप्लाई करते हैं और यहाँ से 3 डिफरेंट इक्वेशंस हम ड्रॉ करते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मेंशन की है कि जब आप L1 एंड L2 अगर आप देखें ध्यान से तो ये रहा L1 और ये रहा L2। तो ठीक इसके बीच का आप देखेंगे ये लाइन आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम फॉर्मूला। सिमिलरली जब हम L3 और L2 को देखें तो दैट इज द L3 एंड दैट इज द L2। तो देखिए L3 और L2 ये रहा आपका L3
और ये रहा आपका L2। तो देखिए हमको ये L1 लाइन मिल जाएगा, ये आपके सामने ही दिख रहा है। दिस इज द सेकंड केस। और सिमिलरली हम देखेंगे L1 प्लस L3। तो देखिए ये रहा L1 और ये रहा आपके पास L3, तो आपको ये L2 मिल जाएगा। और सम में देखिए हमने लैम्डा के प्लेस पर यहाँ पे डिफरेंट देखिए ये लैम्डा था, यहाँ पे मैंने L यूज करा है, यहाँ पे M और यहाँ पे N। अब एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, इन इंटायर इक्वेशन को हम चलिए ऐड करके एक प्रॉपर्टी यहाँ से ड्राइव करते हैं। सो देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को जब आप ऐड करेंगे तो LHS में हमको मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 और इन तीनों का सम एंड L3 L1 एंड L2 का सम जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, राइट। अब चलिए यहाँ से हम इस कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो देखिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L इन द ब्रैकेट L1 हमारे पास था 2x प्लस 3y माइनस 5, L2 हमारे पास है M, L2 का इक्वेशन मिल जाएगा हमें x प्लस 2y माइनस 3, और थर्ड इक्वेशन हम वो लेंगे जो कॉन्करेंट शो कर रही थी, तो दैट इज द n, और हमने उसमें करेक्शन करा था बाद में x प्लस वाई माइनस 2, और देखिए इसके इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, जितने भी x के कोफिशिएंट हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे n से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब उसको कॉमनली आप मेंशन करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2l, यहाँ से मिलेगा हमें m क्योंकि x कॉमन निकाल चुके हैं, और इस यहाँ से मिलेगा प्लस का n। सिमिलरली जब आप l का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे, m का मल्टीप्लाई 2y में और n का मल्टीप्लाई y में, सो जब आप कॉमन फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3l प्लस 2m प्लस का n क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और लास्ट में हमको मिलेगा 5l प्लस माइनस दे रखा है हमें, तो 3m एंड माइनस 2n और इसके इक्वल टू में 0। अब देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर इंटायर इक्वेशन इक्वल टू में 0 प्रूफ हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये x का कोफिशिएंट भी 0 हो, इसका y का कोफिशिएंट भी 0 हो और ये इंटायर टर्म भी क्या हो 0, अदरवाइज हमें कभी 0 नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें कंसेप्ट लगाते हैं 2l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, ये हमें डिफरेंट इक्वेशन मिला। 3l प्लस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा माइनस 5l माइनस 3m माइनस 2n इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल इक्वेशन है, हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। ये हम क्लास 12th में इस कंसेप्ट को काफी सीखते हैं, कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे n जो है वो कांस्टेंट ले रहा हूँ और n की एक रियल वैल्यू में कोई k कंसिडर करता हूँ, k यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये 3 इक्वेशन है जहां पे हमने n को k कंसिडर करा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को फिर से एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से l और n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। सो l इक्वल्स टू, देखिए इसको फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4l प्लस 2m माइनस 2k एंड 3l प्लस 2n और इक्वल्स टू में माइनस k। देखिए माइनस साइन माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से l बचेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का, देखिए यहाँ से हमें k मिल जाएगा। तो हमें जो k का l का वैल्यू मिला वो हमें माइनस k मिला। इसी प्रकार से m निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली है। m ऑलरेडी m जब हम पुट करेंगे यहाँ पे k की वैल्यू माइनस के फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा इधर से k का वैल्यू और n ऑलरेडी हमने कंसीडर करा था। अब हमें इसको सेटिस्फाई करना है कि जो वैल्यूज आई है वो वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए जैसा आपको मैंने बोला था कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर लेके चल रहा हूँ कि लेट k बराबर में 1 कंसिडर करता हूँ। तो देखिए मुझे l का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 1। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ये सब पे सेटिस्फाई होगा। n हो जाएगा प्लस का 1 और n जो आपको मिलेगा वो भी प्लस का 1। अब आपको करना क्या है, ये तीनों वैल्यू मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए हम इस पेज पे चलते हैं। यहाँ पे l के प्लेस पर देखिए हमें क्या पुट करना है, -1, n के प्लेस पर हमें पुट करना है प्लस का 1 और n के प्लेस पर हमें पुट करना है n,
और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और देखिए इस एंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है हमारे पास 0 ही आना चाहिए अगर ये कॉन्कोनेंट है। तो ये सेकंड केस हम वेरीफाई करते हैं। चलिए l की जगह -1 रखते हैं, n के प्लेस पे +1 रखते हैं और n के प्लेस पर +1 रख के इसको चेक कर लेते हैं। राइट, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 अगर हम इंटू करेंगे तो माइनस का 2x यहाँ पे सॉल्व हो जाना चाहिए। -2x -3y +5 +1 हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस का 2y और 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज -3 +1 का अंदर इंटू होगा तो यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव x, इधर से मिलेगा पॉजिटिव y और -2। चलिए चेक करते हैं। -2x और देखिए यहाँ x और x प्लस के 2x है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। -3y और प्लस का 2y प्लस का y तो प्लस के 3y ये भी कैंसिल होगा। प्लस का 5 और देखिए -3 -2 ये भी मिला -5 तो इंटायर इक्वेशन कहाँ में कन्वर्ट हो गई 0 में। तो ये सेकंड तरीका होता है जिसमें हमें एल एम एन के कॉन्सेप्ट से हम पूरी इंटायर कॉन्करेंसी को चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने यहाँ पे कोई वैल्यू कंसिडर की थी, आपने देखा होगा मैंने इसको के एक नंबर लिया था और बाद में के मैंने 1 पुट करा था। आप अगर के -1 लेंगे, आप 2 लेंगे, 3 लेंगे, एनी नंबर लेंगे, सब पे सेटिस्फाइड होगा। तो इस प्रकार से कॉन्करेंसी को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे या हम जेई के कॉन्सेप्ट से जब सॉल्व करते हैं जहाँ पे बड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो ये तरीका हमें यूज करना पड़ेगा।